आखिर श्री कृष्ण क्यों डरते थे बर्बरीक के युद्ध कौशल से। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि संपूर्ण देश भर के योद्धा या तो कौरवों के साथ थे या फिर पांडवों के पक्ष से युद्ध कर रहे थे। उस समय का कोई भी राजा इस युद्ध से दूर नहीं था। उसी समय महाबली भीम के पौत्र बर्बरीक भी कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला कि बर्बरीक युद्ध के मैदान की ओर आ रहा है, वो आशंका से भर गए। उन्हें डर था कि ये महान योद्धा कौरव सेना का साथ देगा। बर्बरीक का कौरवों की ओर से युद्ध करना मतलब पांडवों की हार होना। श्री कृष्ण का भयभीत होना बनता भी था, क्योंकि बर्बरीक अपने पिता घटोत्कच से भी ज़्यादा मायावी और शक्तिशाली थे। कर्ण जैसा दानी शक्ति स्वरूप के अन्य उपासक इस पूजा से और गुरु विजय सिद्धसेन की कृपा से उन्हें अतुलनीय शक्तियाँ और इंद्रियों को बस में करने का वरदान और 3 अचूक बाण मिले हुए थे, जो हमेशा उनके पास रहते थे। वो साधारण बाण नहीं थे। उन्हें जिस भी लक्ष्य पर चलाया जाता उसमें छेद होना तय था। लेकिन अब बात यह आती है कि बर्बरीक अपने दादा भीम का पक्ष छोड़कर कौरवों की तरफ से युद्ध क्यों करेगा। इसका उत्तर है उनके गुरु की शिक्षा। उनके गुरु ने कहा था, युद्ध में हमेशा निर्बलों का साथ देना। भगवान श्री कृष्ण को बस इसी बात की चिंता थी। जब बर्बरीक पांडवों के शिविर में पहुंचे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पांडवों की ओर से युद्ध करने के लिए कहा था, पर बर्बरीक ने उत्तर दिया था कि उसके अपने स्वामी को वचन दिया था कि वो हमेशा कमजोरों का साथ देंगे। इस युद्ध में जो भी हारता नजर आएगा, वह उसके पक्ष में खड़ा होकर लड़ने लगेगा। साथ ही उन्होंने अपने 3 बाणों के गुण भी बताए। इस विशाल सेना को नष्ट करने के लिए केवल 2 तीर ही काफ़ी थे। यह सुनकर पांडवों के शिविर में हाहाकार मच गया। उन्हें लगने लगा कि यदि कौरव हारने लगे तो बर्बरीक कौरवों की तरफ से युद्ध करने लगेगा। श्री कृष्ण को भी इसकी जानकारी थी। वह जानता था कि इस धर्म युद्ध में अधर्म की पराजय निश्चित है, यानी कि कौरवों की पराजय होगी। लेकिन बर्बरीक जैसे ही कौरवों की पराजय देखेगा, वह अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कौरवों की तरफ से युद्ध करेगा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि यदि वह युद्ध ना करे तो क्या होगा। इस पर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक योद्धा हूँ और मैं निश्चित रूप से लड़ूंगा। अपने गुरु को दिया हुआ वचन भी मैं पूरा करूंगा। यह कहकर बर्बरीक शिविर से बाहर चला गया। इसके बाद पांडवों के शिविर में चर्चा होने लगी। तय हुआ कि श्री कृष्ण इस संकट से निकलने का उपाय खोजेंगे। अगले दिन श्री कृष्ण ब्राह्मण के भेष में बर्बरीक के पास पहुँचे। तब वे साधना में लीन थे और उनके पास 3 तीर रखे हुए थे। ब्राह्मण को देखकर बर्बरीक ध्यान मुद्रा से बाहर आए और उनके चरणों में प्रणाम किया। तब ब्राह्मण ने उससे पूछा कि पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठने का क्या कारण है और तुम कौन हो। बर्बरीक ने तब उन्हें अपना परिचय दिया और बताया कि वे युद्ध करने के लिए आए हैं। इस पर ब्राह्मण ने कहा, आपके पास 3 ही तीर हैं, इनसे तुम कौन से बाण से लड़ोगे। इस पर बर्बरीक ने इन बाणों के निष्फल होने की सारी कहानी सुनाई। ब्राह्मण ने पीपल के पेड़ की तरफ उंगली करके कहा, मान लीजिए यह पेड़ एक विशाल सेना है और इसका प्रत्येक पत्ता एक सैनिक है। तुम इन बाणों से उन्हें कैसे भेदोगे। इस पर जैसे ही बर्बरीक ने अपने बाणों का चमत्कार दिखाने के लिए अपना धनुष उठाने के लिए मुड़े, जैसे ही श्री कृष्ण ने एक पीपल का पत्ता अपने पैरों के नीचे बिछा दिया। बर्बरीक ने अपने धनुष से बाण चलाया और उस पीपल के पेड़ की तरफ छोड़ दिया।
सभी पत्तों में छेद हो गया। उसके बाद जैसे ही उसने दूसरा तीर छोड़ा, सारे पत्ते जमीन पर गिर गए और तीर ब्राह्मण के पैरों में लग गया। ब्राह्मण के पैरों से खून बहता देख बर्बरीक हैरान रह गया। उसने महसूस किया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, अन्यथा यह मर गया होता। बर्बरीक यह सब सोच ही रहा था कि ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने कहा कि तेरे बाण अचूक और चमत्कारी हैं। महाबली, क्या तुम इस ब्राह्मण को कुछ दान नहीं दोगे? बर्बरीक ने कहा, मैं अवश्य दान दूंगा, लेकिन तुम मुझे अपना असली रूप दिखाओ। तब श्री कृष्ण ने अपना असली रूप दिखाया। तब बर्बरीक उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, भगवान, जो चाहे वो मांग लो। श्री कृष्ण ने उसका शीश मांग लिया। इस पर बर्बरीक ने कहा, लेकिन भगवान, मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। मैंने सुना है इतना बड़ा युद्ध ना कभी लड़ा गया था और ना ही कभी लड़ा जाएगा। मुझसे ये अवसर मत छीनो। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि धड़ से अलग होने पर भी शीश जीवित रहेगा, आंखें सब कुछ देख सकेंगी और कान सब कुछ सुनेंगे। इतना सुनते ही बर्बरीक की इच्छा पूर्ण हो गई और उसने तलवार से अपना शीश काटकर भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। मधुसूदन ने बर्बरीक के कटे हुए सर को कुरुक्षेत्र के मैदान के पास एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से महाभारत का पूरा युद्ध देखा जा सकता था। बर्बरीक भगवान श्री कृष्ण को अपना मार्गदर्शक मानते थे। कारण था, जन्म के बाद जब घटोत्कच बर्बरीक को आगे की शिक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास लेकर गए, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने पुत्र की तरह शिक्षा दी और उन्हें अपना पुत्र मानने लगे थे। अंत में यह निर्णय हुआ कि बर्बरीक ने सारा युद्ध देख लिया है, इसलिए अब हम सबको बर्बरीक के पास जाना चाहिए। बर्बरीक ने उनसे कहा, मैंने एक ही मनुष्य को शत्रुओं से लड़ते हुए देखा और उसके बाईं ओर 5 मुख और 10 हाथ थे, जिसमें उन्होंने त्रिशूल आदि धारण किए हुए थे। दाईं ओर मुख और 4 भुजाएं थी, जिसमें चक्र और शस्त्र थे। बाईं ओर से जटाजट रखा हुआ था, मस्तिष्क पर चंद्रमा सुशोभित था, अंग में भस्म थी और सिर के दाहिनी ओर मुकुट था। इस आदमी के अलावा मैंने कौरव सेना को नष्ट करने वाला कोई और दूसरा आदमी नहीं देखा। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में उनके नाम यानी कि श्याम से पूजे जाने का वरदान दिया और उनका सिर रूपवती नदी में प्रवाहित कर दिया। बर्बरीक खाटू श्याम बन गए। ऐसी मान्यता है कि कलयुग के आने के कई साल बाद बर्बरीक का सर एक नदी में मिला था, जिसे राजस्थान के सीकर जिले में श्याम कुंड के पास दफनाया गया था। जिस स्थान पर उसे दफनाया गया उसे खाटू श्याम के नाम से जाना जाने लगा। ऐसा कहा जाता है कि जब गाय उस स्थान पर जाती है जहां उनका सिर गड़ा था, तो उनके थनों से दूध निकलना शुरू हो जाता है। गांव वालों ने जब उस जगह को खोदा तो एक सिर मिला। गांव वालों ने इस सर के विषय में पता लगाने के लिए एक ब्राह्मण को सौंप दिया। इसी बीच खाटू श्याम ने वहां के राजा रूप सिंह चौहान को सपने में दर्शन दिए और कहा कि जहां उनका सिर मिला है वहां एक मंदिर बनवाएं। राजा ने आदेश का पालन किया। फाल्गुन शुक्ल एकादशी को मंदिर बनवाया और खाटू श्याम जी की प्रतिमा स्थापित की। तभी से यहाँ फाल्गुन में 12 दिन का मेला लगता है, क्योंकि जिस स्थान पर सिर पाया गया था वह स्थान को खाटू के नाम से जाना जाता है। इसी कारण बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।